आदाब नाजरीन, मैं त्रिदीप रमन एक बार फिर से हाजिर हूं आपकी खिदमत में दुनिया जहां से निराले टीवी शो हिंदुस्तान हमारा लेकर। हिंदुस्तान हमारा यानी मुस्लिम कौम की अपनी बुलंद आवाज। आज का एपिसोड इसलिए खास है कि हम आज पेश करने वाले हैं कौम की एक अजीम शख्सियत जनाब सिराजुद्दीन कुरैशी की जिंदगी की दास्तां मकाम में। अवाम में आम लोगों से एक हीरो चुनते हैं हम और सुनाते हैं उसकी दास्तां, जिंदगी से लड़ने भिड़ने के उसके हौसलों की जुबानी। अवाम में आज बारी है रिजवान की। किरदार में हम पेश करेंगे फिल्म बोल बच्चन के अब्बास अली को। नाज़रीन आदाब, मैं साइमा खान आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने चहेते टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। कभी कभी इंसान वक्त के थपेड़ों से घायल होने के बाद भी हिम्मत नहीं हारता और हालात के साथ दो दो हाथ करने को मजबूर रहता है। रिजवान की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। करे कोशिश अगर इंसान तो क्या क्या नहीं मिलता, वो उठकर चल के तो देखे जिसे रास्ता नहीं मिलता। ये चंद अल्फाज रिजवान की दास्तां बयानी के लिए काफी हैं। बरेली के रहने वाले रिजवान कुरैशी की ख्वाहिश थी कि वो पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने। उसने सोचा था कि उसके पास एक अच्छी नौकरी होगी और घर में खुशियों की बरसात होगी, लेकिन घर के बिगड़ते हालात की वजह से उसके सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। हालातों ने उसे पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर कर दिया। पढ़ाई छोड़ने का दुख होता है, लेकिन क्या किया जाए, जिम्मेदारी उठाने के लिए कुछ न कुछ तो कुर्बानी देना पड़ती है। आज रिजवान पतंग की दुकान चला रहा है। रिजवान की बनाई पतंग भले ही आसमान की बुलंदियों को चूमती हो, लेकिन उसके पलकों पर सजी तमाम तमन्नाएं आज जमीन दोज हो चुकी हैं। आज रिजवान अपनी मर्जी से नहीं बल्कि बेहद मजबूरी से अपनी पतंग की दुकान चला रहा है। 2 जून की रोटी जुटाने में वो दिन रात मेहनत कर रहा है। आज वो अपने घर वालों से भले ही दूर आ गया हो, पर घर की याद उसे पल पल सताती है। बहुत दुख होता है, बहुत याद आती है, लेकिन क्या करा जाए, मजबूरी है, वो करना ही पड़ता है इंसान को जो है कमाने के लिए। इतने दिनों बाद वो ये बात अच्छी तरह से समझ गया है कि दुनिया में भूख से लोहा लेना सबसे मुश्किल होता है। इसके लिए न सिर्फ अपने अजीजों को बल्कि अपने ख्वाबों को भी किनारे रखना होता है। पतंग के इस काम में दिक्कतें पहले भी कम न थीं, लेकिन आज चाइना के बाजार ने रिजवान की दिक्कतों को और भी बढ़ा दिया है। चाइना का जो है पतंग मांझा आ गया है, तो उसकी वजह से काफी दिक्कत होती है, उससे हम लोगों को परेशानी होती है। रिजवान को इस बात का अफसोस है कि वो चाहकर भी आज अपने घर वालों की सब जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। रिजवान जानता है कि इन रंग बिरंगी पतंगों के ही मानिंद हर इंसान की ख्वाहिशें और उसके ख्वाब भी इतने ही रंग बिरंगे होते हैं। सो पतंग हो या ख्वाब, वो तो हमेशा ही 7वें आसमान को छूना चाहते हैं। पर हालात के थपेड़ों से पतंग के भी चीथड़े उड़ जाते हैं और ख्वाबों के भी। रिजवान की इस दर्द बयानी के बाद अब वक्त है हमारी बात का। हमारी बात यानी आपके नजरिए से मुस्लिम कौम की बात, उनके जज्बात, उनके मसाइल और उनके सरोकार को देखने का एक अलग नजरिया। मुल्क में बहुत सी ऐसी वक्फ की जायदादें हैं जिस पर किसी न किसी तरह सरकारी या गैर सरकारी कब्जे हैं। यही वजह है कि इसका फायदा मुसलमानों को नहीं मिल पा रहा है। इन जायदादों को लेकर अक्सर मुल्की और रियासती सतह पर कोशिशें तो की जाती रही हैं ताकि इसका फायदा कौम को मिल सके, लेकिन कोई खास नतीजा अब तक दिखाई नहीं दिया है। और जो यहाँ के 123 वक्फ का जो प्रॉपर्टीज है, इसके अलावा बिहार के में काफ़ी प्रॉपर्टीज और झारखंड में बहुत लिमिटेड प्रॉपर्टीज है, लेकिन बिहार में है प्रॉपर्टी और हर स्टेट का कमो बेस यही हालत है। इसी सिलसिले में दिल्ली में एक कंसल्टेशन मीटिंग बुलाई गई और सरकार के जरिए निशानदही की गई। दिल्ली की 123 वक्फ जायदादों को लेकर जानकारों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। जो मुस्लिम मसाइल के का ढंढोरा पीटने के हम दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन अभी तक ये 123 प्रॉपर्टी के अलावा बहुत सारी जायदादें ऐसी हैं। मुल्क में वक्फ जायदादों को लेकर अक्सर कॉन्फ्रेंस और मुजाहरों के जरिए से हुकूमत को आगाह किया जाता रहा है कि वो इन जायदादों को जल्द से जल्द वक्फ के हवाले करे।
दिल्ली में करीब 123 जायदादों का सही फायदा उठाने के मकसद से अब मिली तंजीमें एक साथ काम करने का इरादा कर रही हैं। अगर वो तमाम जमातें जो आज शरीक हुई हैं इस मीटिंग में, वो और सरकर्दा अफराद जो शरीक हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो वकला शामिल हुए हैं, अगर इन लोगों ने हुकूमत को खतूत लिखे, मेमोरेंडम दिए, वक्त लेकर जाकर उनसे मिले अलग अलग भी, मुझे यकीन है कि हुकूमत जरूर जागेगी। और वक्फ की जायदादों को लेकर मुसलमानों ने हुकूमत के रवैये पर अफसोस का इजहार किया। माहिरीन ने फिलहाल पूरे मुल्क की वक्फ जायदादों पर निगाह न रखकर दिल्ली की 123 जायदादों पर ही अपनी राय दी और एजेंडा भी यही रहा कि इन जायदादों को जल्द से जल्द वक्फ के हवाले किया जाए। हमारी बात के बाद अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक से वापस लौटने के बाद हम पेश करेंगे मकाम। आज के मकाम में हम पेश करेंगे ऑल इंडिया जमातुल कुरैश और इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के सदर जनाब सिराजुद्दीन कुरैशी की जिंदगी का सफरनामा। आप कहीं जाइएगा नहीं, वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। कुछ ऐसी ही कहानी है हिंद ग्रुप ऑफ कंपनीज के CMD और इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के प्रेसिडेंट जनाब सिराजुद्दीन कुरैशी की।